हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जायसवाल आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँ। एक कोशिश रहती है अच्छी वीडियो बनाने की और जो मन में बात है आप तक पहुँचाने की, आपके साथ शेयर करने की और आप ही की कुछ सुनने की। क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि हमारी समाज ने हमारे लिए किया ही क्या है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और आज अपनी खूब जमने वाली है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि यार मेरी समाज ने मेरे लिए क्या किया। समाज कोई सी भी हो सकती है, क्षत्रिय हो सकती है, ब्राह्मण हो सकती है, वैश्य हो सकती है, शूद्र हो सकती है, किसी भी प्रकार की। मैं मेरी समाज की बात करता हूँ, आप अपनी तरफ से सोचिए। मैं बचपन से सोचता था कि यार समाज का सपोर्ट अपने को मिलना चाहिए। समाज का सपोर्ट, अब छोटे थे जब तक कोई समझ थी नहीं, पर फिर भी समाज का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि यार अपनी कोई फीस भर सके या अपने को इस तरह का ट्यूशन दे सकते या कोई शिक्षा दे सके, या हो सकता कोई समाज का कोई स्कूल ही होता कि स्कूल में कम से कम फीस में तो पढ़ा तो लेते। फिर थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद भी किताबों का कोई सपोर्ट नहीं, कोई फीस का कोई सपोर्ट नहीं। अपने माँ बाप की जितनी क्षमता थी इतना पढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, जैसे तैसे कॉलेज भी पढ़ लिया। सब पढ़ने के बाद काम धंधा भी अपना कर लिया। फिर भी यही लगता रहा कि यार समाज ने अपने लिए कुछ नहीं किया है। हमेशा यही लगता रहा। हो सकता समाज बचपन से कुछ अच्छी फीस भरते, कुछ किताब भर देते, कुछ अच्छी कोचिंग दे देते। अभी हो सकता अपने स्कूल, कोई छोटे मोटे स्कूल होते, बड़े स्कूल होते, कॉलेज होते, तो समाज के बच्चे समाज के स्कूल कॉलेज में पढ़ के अपना कुछ कैरियर तो बना पाते। फिर भी समझ में नहीं आया, कोई सपोर्ट नहीं। फिर भी लगा कि किताब क्या करेगी आखिर। यही लगा समाज कोई काम के लिए, समाज ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। आज भी ये सोचने में आया कि यार समाज अपने लिए करा क्या। तो मैं सोचा चलो आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं और आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और आपकी भी कुछ सुनते हैं। आप भी यही सोचते होंगे समाज करा क्या अपने लिए समाज ने। पर यहाँ पर ही सोचने की बात आती है, समाज ने अपने लिए क्या करा, मेरे लिए क्या करा, आपके लिए क्या करा। पर जरा ये सोचिए, ये समाज है क्या? समाज कोई प्रधानमंत्री है कि प्रतिष्ठा राष्ट्रपति है कि आपका मुख्यमंत्री है कि आपका विधायक है या पार्षद है? समाज आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, आपके परदादाजी हैं और इन्हीं के रिश्तेदार नातेदार मिलके समाज बनता है। अपने ही रिश्ते नाते के लोग मिलके सब समाज कहलाते हैं। तो जब अपने दादाजी ने कुछ नहीं किया, अपने परदादाजी ने कुछ नहीं किया, हम खुद अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें ये बोलने का हक आता कहाँ से है कि मेरी समाज ने मेरे लिए क्या किया। समझ रहे बात को? हमेशा ये सोचिए, समाज अपने लिए क्यों करेगा? समाज को कहीं से सैलरी मिल रही है कि कोई किसी प्रकार के पोस्ट पे कि नहीं आपको आपके समाज में काम करना है। समाज के कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग आते हैं, काम भी करते हैं, पर सब यही चाहते हैं कि यार हमारे लिए करें। अरे वो जहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं आप उनके साथ जुड़िए। आप जुड़ने से मालूम पड़ेगा कि सामने वाला कितनी मेहनत करता है। हर व्यक्ति, कुछ भी कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उससे गलतियाँ होगी। गिरता वही है जो गाड़ी चलाता है, हारता वही है जो लड़ता है। पर बस हम एक ही बात बोलते हैं, हमारी समाज ने हमारे लिए क्या किया। अरे हमने क्या किया अपने समाज के लिए? हम जहाँ रहते हैं, अब सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है, हम जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ के लिए कुछ अच्छा करें। थोड़े से समझदार हैं तो आप अपने शहर के लिए कीजिए। शहर से कर सकते हैं तो आप अपने प्रदेश के लिए कीजिए। देश के लिए अपने आप हो जाएगा। आप सबसे पहले एक ही चीज सोचिए, अपनी गली मोहल्ले को जितना अच्छा रख सकते हैं, जितनी सुविधा, जितना भाईचारे से, जिस तरह से भी अच्छा, जिसको आप बोलते हैं कि यार समाज में रहने लायक एक अपना एरिया बना दे। सफाई में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी प्रकार से एक्टिविटी में हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हो। इसी प्रकार से आती है अपनी समाज। अपनी समाज में अपने ही भाई बहन, मामा मौसा, जीजा जीजी, यही सब रहते हैं। यही रिश्ते नाते मिलके समाज बनती है। तो आप कभी समाज को ये नहीं बोल सकते कि मेरी समाज ने मेरे लिए क्या किया। हम खुद करेंगे अपने समाज के लिए, आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। पर हमें करना पड़ेगा। जो काम करते हैं उनकी टांग मत खींचिए, उनके लिए गलत मत बोलिए, खुद करके देखिए। आप आपके घर में कुछ काम नहीं कर सकते हैं चार जने की सुनने बिना, आप अपनी गली में कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज के कैसे बोल देंगे? आपको लगता होगा कि लोग चंदा ले लेते हैं, खा जाते हैं। आप चार घर से चंदा तो लेके आओ, चंदा मिलेगा कैसे? चंदा मिलता है आपको आपकी वैल्यू से, आपकी खुद की गुडविल आप केस करा के आते हो।
तब आपको कोई चंदा देता है, आपकी जान पहचान से कोई चंदा देता है, ऐसे ही नहीं दे देता है। लोग बोलते हैं यार इसने भंडारा करा, इसने तो खा लिया, आप जरा 4 लोगों से चंदा लेके आओ, जरा सा कार्यक्रम करो, जब आपको मालूम पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति काम करता है, उसका पूरा काम धंधा छोड़ के करता है। हाँ, उन लोगों की बात अलग है जो चंदा लेते हैं, दारू पी जाते हैं और आवारागर्दी करते हैं, लेकिन समाज के मैक्सिमम लोग, समाज सेवी लोग करते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपसे एक अच्छा नाम और एक सम्मान के लिए काम करते हैं, और आप उनको बोलते हैं ये पैसे खा जाते हैं। आप कोशिश करके देखिए, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग से चंदा लेके आइए, एक कार्यक्रम कीजिए, जब मालूम पड़ेगा। एक कार्यक्रम की प्लानिंग होता, कार्यक्रम 2 घंटे का है, लेकिन उसके पीछे आदमी 2 महीने लगाता है, उसका पूरा काम धंधा छोड़ के लगता है। उस काम धंधे की कोई वैल्यू नहीं, आप समझते हो। मेरा प्रिंटिंग का काम है, मैं समझता हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं जिन लोगों का काम करता हूँ उतने सेठ लोग रहते हैं कि उनके नौकर आते हैं मेरे वहाँ काम करवाने। जब खुद के काम के लिए खुद नहीं आते, लेकिन जब समाज सेवा का कुछ बाहर उनके साथ आ जाता है, मोहल्ले का कोई कार्यक्रम हुआ, श्री गणेश पूजन का हुआ, गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा का इस तरह का हुआ, या समाज का किसी भी तरह का परिचय सम्मेलन हुआ, कोई सा भी दीपावली मिलन समारोह हुआ, इस तरह का कुछ भी काम रहता है, तो बेचारे छोड़ के मेरे पास आके बैठते हैं कि कहीं टेंशन में यार मेरा नाम खराब नहीं हो। आप उन व्यक्ति की जो टाइम यहाँ पे बैठ के देते हैं, आप उसको नहीं समझ पाते हो कि उस व्यक्ति ने 2 घंटे बैठ के डिजाइन बनवाई, प्लानिंग करी, आपके यहाँ पंपलेट देने गए, आपके यहाँ निमंत्रण देने गए, गाड़ी का डीजल लगा के जाता है, खुद की गाड़ी लगाता है। आपको लगता है बस समाज का पैसा लेके खा रहे हैं और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, जो करता है वही मरता है। हम घर बैठे अच्छा भला बुरा कह लेते हैं, लेकिन जब आप मैदान में उतरेंगे ना, जब आपको मालूम पड़ता है 4 जने की बात भी सुनना पड़ती है। लेकिन क्या रहता है, समाज सेवा का किसी को जुनून रहता है, किसी को समझदारी रहती है। हमें वो समझदारी नहीं रहती है, इसलिए हम सब बोल देते हैं कि यार सामने वाले ने तो पैसा खा गया, सामने वाला तो ये काम कर रहा है, सामने वाला तो ऐसा काम कर रहा। लेकिन जब काम कोई करता है तो गलतियां होती है, लेकिन वो अच्छा काम भी करता है। आपसे यही निवेदन है कि किसी के अच्छे काम को, कोई समाज सेवा का कुछ भी काम करता है, उसको सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे, जुड़ के आपसे जो करते बने, आपसे पैसे देते बनता है आप पैसे दीजिए, आपसे 1 घंटा देते बनता है आप 1 घंटा दीजिए। आपसे कुछ नहीं होता है तो उसके काम को नकारिए भी मत। आप अपने घर बैठिए और कोशिश करिए कि अपन भी कुछ काम कर सके। अपन काम करेंगे तो आज अपने बच्चे ये नहीं बोल पाएंगे कि अपनी समाज ने अपने लिए क्या किया। करना चाहिए, हर समाज अपने अपने हिसाब से काम करती है। कोई ये नहीं बोल सकते कि आप ये वाली समाज बहुत अच्छा काम कर रही है, ये वाली समाज बहुत अच्छा काम कर रही है। हर समाज में हर व्यक्ति को, हर किसी से कहीं ना कहीं शिकायत रहती है, और शिकायत वही लोग करते हैं जो घर बैठे रहते हैं। जो मैदान में उतरते हैं वो समझते हैं उस चीज को कि क्या बोलते हैं, कितनी परेशानी होती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके एक कार्यक्रम सक्सेस होता है। 50 लोगों को साधना आसान बात नहीं होती है। कोई अध्यक्ष भी बन जाते हैं तो उनको भी सभी को लेके चलना पड़ता है। आप भी अपना पैसा खर्चा करता है, अपना समय देता है, तब एक समाज का कुछ काम होता है। हाँ, आप साथ देंगे, आपके मन के विचार आप रखिए, उनका साथ दीजिए, उसमें काम करिए, समाज आगे बढ़ेगा। और समाज है क्या, आप ही के रिश्ते नाते के लोग हैं, वही समाज है। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलिएगा कि हमारे समाज ने हमारे लिए क्या किया। अपने को खुद को ये सोचना है कि क्या हम भिखारी हैं, हम लूले लंगड़े, हम अपंग है, दिव्यांग है, कि जो हम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए दूसरे लोग करेंगे। आपको भगवान ने 2 हाथ 2 पांव और भगवान ने अच्छा कमाने धमाने की क्षमता दी है, अच्छी सोचने की शक्ति दी है, तो अच्छे काम के लिए सोचिए। आपको पुण्य भी मिलेगा और आपके समाज भी आगे बढ़ेगी। और समाज में रहेगा कौन, आप ही के रिश्ते नाते के लोग आगे बढ़ेंगे। कोशिश करिए कि अपनी समाज आगे बढ़े, अच्छा काम करे, बनाइए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, सपोर्ट दीजिए, किताब दीजिए, किसी भी प्रकार की धर्मशाला, सोसाइटी बनाइए। सब तरह के काम करते हैं, हर समाज में होता है, उन्हीं को आगे बढ़ने दीजिए। कोशिश करिए, देखते रहिए कि कहीं तो कोई गलत नहीं करे। कोई गलत करता हो तो उसको वहां पर जाके सावधान करिए। गलतियां होती है सभी से, जो काम करेगा उससे गलती होती है, नो डाउट, पर आपको साथ देना है, न कि उनकी टांग खींचना है। आप करके देखिए, आपको भी मन में शांति मिलेगी और आपको मालूम पड़ेगा कि कितना टाइम देना पड़ता है और कितना पैसा भी खर्चा होता है। आदमी जाता है पेट्रोल जला के 10 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 50 किलोमीटर दूर जाता है, आपसे थोड़ी लेता है, वो अपनी जेब से लगाता है। आज उसको भगवान ने कोई सद्बुद्धि दी है तो वो समाज के लिए काम कर रहेगा। और हम घर बैठे बोल देते हमारी समाज ने हमारे लिए क्या किया। समाज आप खुद है, इसलिए आप खुद अपने लिए काम करिए और जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसका साथ दीजिए, न कि उसकी टांग खींचिए। और टांग खींचने का शौक है तो जो जिसकी भी टांग खींचना है उसका जरा सा काम करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। तब मालूम पड़ता है कि कैसे काम होता है और कैसे 4 लोगों से चंदा भी लिया जाता है
और 4 का चंदा लेने के बाद उस पैसे को खर्च भी किस तरह से किया जाता है, 10 लोगों की बात भी सुनना पड़ती है, और एक आदमी के मन में टेंशन रहती है कि उसने जो जिम्मा उठाया है तो वो उसका होना चाहिए। लोग भागवत के लिए, जिसको कुछ भी समझदारी नहीं रहती है, आदमी जाता है भागवत का प्रण ले लेता है, लेकिन भगवान को कुछ ऐसी सहायता मिलती है, मदद मिलती है, उसकी भागवत सफल हो जाती है। आप भी करिए, आप भी आगे बढ़िए, लेकिन टांग मत खींचिए और किसी को गलत मत बोलिए कि ये पैसे खा जाते, वो खा जाते। जो खाते, भगवान की जैसी इच्छा, भगवान के नाम पे सब पल रहे हैं, और को पलने दीजिए। आप भी काम करिए, आप भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रहने दीजिए। अपने समाज को, अपने मोहल्ले को आगे बढ़ाइए, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। जय हिंद।